हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 4 के अकाउंटेंसी को करने वाले हैं और अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का ये वीडियो नंबर 2 यानी पार्ट नंबर 2 होने वाला है। पहले पार्ट में बच्चों हम लोगों ने स्टार्ट किया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल्स को लेके हम लोगों ने समझा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा उसको जरूर देख लेना और उसके बाद हम लोग पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप आपने वो वीडियो देख लिया होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। सो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने सीखा था जो हमारे सिलेबस में वेस्ट बंगाल काउंसिल ने इंक्लूड किया है 5 टॉपिक हमको पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूड किया गया बच्चों, और इसमें 25 मार्क्स का वेटेज है, यानी एक चैप्टर करो 25 मार्क्स आपको मिल जाता है। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होने वाला है। अब पार्टनरशिप के अंदर हमको 5 अलग अलग टॉपिक का स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात करें तो इसमें भी छोटे छोटे बहुत सारी चीजों को आपको पढ़ना है, समझना है बच्चों। तो सबसे पहले क्लास में हम लोगों ने सीखा था क्या? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना और इसके साथ साथ गेनिंग रेशियो निकालना। दोनों के वैसे तो अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, अलग अलग इनका एप्लीकेशन होता है, अलग अलग जगह इनका यूज होता है। हम लोग आगे चलकर और भी डिटेल्स में इनके विषय में पढ़ेंगे। लेकिन अगर किसी एक का भी फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, यानी आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो को अच्छे से समझ लिया, सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप निकालते हैं, वहीं से आपका गेनिंग रेशियो भी निकल जाता है। यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का पता जहां चलता है या जैसे चलता है वैसे ही आपको गेनिंग पार्टनर का भी पता चल जाता है। तो आप दोनों में से किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। अलग अलग जगह जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो अलग अलग जगह इनका यूज आएगा, एप्लीकेशन आएगा। जब आएगा हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए हम लोग को सिंपल क्या समझना है कि अगर हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना रहे, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो पिछले दिन हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब अगर ये आपने सॉल्व किया और आंसर अगर आ गया पॉजिटिव तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे, पॉजिटिव आंसर आ गया, इसका मतलब वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हो गया, वो सैक्रिफाइस कर रहा उतने शेयर को। और अगर आंसर नेगेटिव आ गया यानी वो पार्टनर क्या कर रहा है बेटा? गेन कर रहा है। वो जो भी पार्ट आता है, जो भी शेयर आता है, उतना वो क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लोग गेन और सैक्रिफाइस दोनों निकाल सकते हैं। आप चाहें तो ये फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे गेनिंग रेशियो हम लोग निकालते हैं, फॉर्मूला जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, यानी कि वहां ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो था ना, यहाँ क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। और अब चूंकि गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, इसका आंसर अगर पॉजिटिव आ गया तो गेनिंग रेशियो निकाल रहे हो, पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब वो पार्टनर क्या कर रहा है बाबू? गेन कर रहा है। और अगर नेगेटिव आंसर आ गया इसका मतलब वो क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इसको हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था। इसके आधार पे जो क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाया था वो कुछ इस तरह के क्वेश्चंस रहते थे। अब ध्यान से इसको देख लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग इसका पार्ट 2 करने वाले हैं और उसमें आएगा कुछ चेंजेस। आज हम लोग कुछ नई बातों को करने। तो पिछले दिन जो हम लोगों ने एग्जांपल्स किया था बाबू, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एंड गेनिंग पार्टनर। वहां पे क्या दिया रहता था देखो, फिर से हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं और उसके बाद आज के सेशंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो पिछले दिन के सेशन में हम लोगों ने देखा था कि जो पार्टनर्स रहते थे ना, इनके ओल्ड रेशियो भी दिए रहते थे और इनके न्यू रेशियो भी दिए रहते थे। ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है। हम लोग क्या करते थे? हम लोग ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो कर देते थे और यहाँ पे अलग अलग जो पार्टनर है एक्स वाई जेड, इन तीनों का हम लोगों ने ओल्ड रेशियो लिख लेते थे। फॉर एग्जाम्पल 5/10 इसका लिख लिया, 3/10 इसका लिख लिया और 2/10 इसका लिख लिया। नया रेशियो इन सब का क्या है भाई? यहाँ पे माइनस का साइन दे दिया। नया रेशियो क्या है? 2/5 है, इसका भी 2/5 है, इसका 1/5 है। और उसके बाद इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते थे। हमको पता चल जाता था कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है, कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं अब इसको दोबारा सॉल्व नहीं करूंगा, आपने चूंकि इसको ऑलरेडी कर रखा है, नहीं किया है तो फर्स्ट पार्ट आप देख लेना, आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं सर? देखो ध्यान से देखो बेटा, इससे पहले के एग्जांपल्स हम लोग करते थे, यहाँ पर हम लोग को ओल्ड रेशियो भी दिया रहता था और न्यू रेशियो भी दिया रहता था। और अब हमको पूछता था कि बताओ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है और गेनिंग पार्टनर कौन है। लेकिन आज की कहानी में आएगा थोड़ा ट्विस्ट। अब आओ हम लोग चलो देखते हैं, ये देखो एग्जाम्पल और इसको आज हम लोग समझेंगे। पढ़ो एग्जाम्पल सबसे पहले और फाइंड आउट करो कि इस एग्जाम्पल में अलग क्या है नयापन। देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर हम लोग का इलस्ट्रेशन 1 ले रहे हैं। लिखा हुआ है कि ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। 3:2 में ये लोग क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को शेयर कर रहे हैं। लिखा हुआ है दे एडमिट सी, यहाँ पर ये लोग एडमिट कर रहे हैं सी को, यानी नए पार्टनर का हो रहा है एडमिशन। इससे पहले वाले एग्जांपल्स में नया पार्टनर का एडमिशन नहीं होता था, पुराने पार्टनर्स लोग में ही रेशियो का चेंजेस हो जाता था।
अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, नया पार्टनर आ जा रहा है और लिख रहा है कि who got 1/5 शेयर, और सी को आपको कितना दे देना है बेटा, 1/5 शेयर आपको दे देना है सी को। और यहाँ पर कोई नया रेशियो नहीं दिया हुआ है, पहले ओल्ड रेशियो भी दिया रहता था, न्यू रेशियो भी दिया रहता था। यहाँ पर ओल्ड रेशियो तो दिया है, न्यू रेशियो नहीं दिया है, और हमसे वही फाइंड आउट करने को बोल रहा है कि फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के बाद आपको वहां से सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो भी पूछा जा सकता है। हालांकि अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के प्रोसेस को। ठीक है बाबू, तो ये है पार्ट 2 का हम लोग का स्टडी। अब बच्चों देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जब भी हमको आएगा तो हम लोग कैसे करेंगे इनका सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आए जहां पे नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और उसको एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ शेयर दे दिया जा रहा है, हम लोगों का आंसर का शुरुआत या सोल्यूशन का शुरुआत हमेशा लेट से होता है। हम लोग क्या लेट करते हैं, क्या अज्यूम करते हैं, हम लोग अज्यूम करते हैं लेट द टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, 1 है, ये हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, ये हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आपने मान लिया वैसे ही अब हम लोग को क्या मिल जाएगा बताओ, यहां पर दिया ही हुआ है सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, सी का इसमें शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है, तो जितना शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। कितना सी को दिया जा रहा है वो बताओ, 1/5 शेयर दिया जा रहा है। तो अगर सी को 1/5 दिया जा रहा है तो इसका मतलब कि रिमेनिंग शेयर, बचा हुआ शेयर कितना रह गया, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट का शेयर बचा रह गया, किसके लिए बताओ, फॉर ए एंड बी, ए और बी के लिए कितना बचा रह गया बताओ। तो आप ऐसे भी कर सकते हो 1 - 1/5, इसको आप सॉल्व कर सकते हो, या सिंपल आप समझ सकते हो कि 5 हिस्सा में से एक हिस्सा आपको सी के लिए रिजर्व रख दिया गया, सी को दे दिया गया है, तो कितना हिस्सा बचा रह गया, 4/5 बचा रह गया, क्योंकि ये तो आप जानते ही होंगे, ये तो बच्चा लोग वाला मैथमेटिक्स है। ठीक है बेटा, तो आपने ऐसे इसको सॉल्व कर लिया, रिमेनिंग शेयर निकाल लिया। जब रिमेनिंग शेयर आपने निकाल लिया, अब आपको यहां क्या करना पड़ेगा, आपको यहां करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आपको अब यहां से नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना है, और इसी कैलकुलेशन को आपको बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से देखना है, सुनना है और समझना है। यही आज का सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है बच्चों। अगले 2 से 3 मिनट बिल्कुल फोकस होकर अच्छे से आपको देखना है, सीखना है और समझना है। हम लोग क्या करेंगे, देखो हमारे पास बचा हुआ प्रॉफिट कितना है ए बी के लिए, 4/5, तो इसी में से ए को भी मिलना है, इसी में से बी को भी मिलना है, और सी को तो हम लोग पहले ही दे चुके हैं। सी को कितना दे चुके हैं बताओ, 1/5 सी को दे चुके हैं, तो सी को तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ए और बी को कितना मिलेगा ये हमको निकालना है। तो जो बचा हुआ है उसी में से निकालना है। अब कैसे निकलेगा, याद रखना 4/5 बचा हुआ है और 4/5 दोनों के लिए बचा हुआ है ना, अब इसी में से ये लोग शेयर करेंगे। कैसे शेयर करेंगे, याद रखना बच्चों, जब भी इस तरह क्वेश्चन रहे, कुछ अलग से मेंशन ना रहे, तो जो भी बचा हुआ शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको ये लोग अपने पुराने जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, ओल्ड जो रेशियो था उस रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। बस इसी गुरु मंत्र को आपको याद रख लेना है। जो भी बचा हुआ शेयर है उसको ये लोग कैसे बांट लेंगे, अपने पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यानी 4/5 में से 3/5 हिस्सा किसको मिल जाएगा, ए को मिल जाएगा, और 2/5 हिस्सा किसको मिल जाएगा बेटा, बी को मिल जाएगा। बाकी सी तो 1/5 लेकर बैठा है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जो भी हमारा शेयर ऑफ प्रॉफिट बचा हुआ उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई जो इसका शेयर है उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इतना हिस्सा ए को मिल जाएगा और 2/5 हिस्सा बी को मिल जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। बस अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो गया, और यहाँ आ गया 25। यहाँ क्या हो गया बताओ, यहाँ आ गया 8, यहाँ हो गया 25। अब देखो यहाँ पर और एक नया चीज आपको समझना है क्या, कि यहाँ पर इसके नीचे 25, डिनोमिनेटर 25 आ गया, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर 25 आ गया, लेकिन इसके नीचे तो 5 है। अगर इसके नीचे 5 है तो ऐसे तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं निकल पाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सबका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। अब सेम कैसे किया जाए बताओ, नीचे हमको 25 करना है, सो नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 5 25 हो जाएगा, लेकिन सिर्फ नीचे आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको क्या करना है, ऊपर भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है ताकि नीचे का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो यहाँ वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 5/25 हमारा आ जाएगा।
समझ में आया कि नहीं? और जैसे ही 5/25 आ गया, अब देखो तुम्हारा सबके नीचे 25 आ गया, तो बस अब आप बिल्कुल करीब आ चुके हो। यहां से आप सॉल्व कर सकते हो। क्या कर सकते हो? यहां लिखोगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पे आपने लिख दिया A:B:C। ए का शेयर कितना है बताओ? 12। बी का शेयर कितना है? 8। सी का शेयर कितना है? 5। तो ये इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया। और इसका प्रूफ भी है, अच्छे से देख लेना। जब इन तीनों को ऐड करोगे ना, तो ये इक्वल, जो डिनोमिनेटर इनका है ना, उसके इक्वल हो जाएगा। तो 12, 8 20 और 5 25। तो ये मिल गया। इसका मतलब आपने सही कैलकुलेशन किया है। समझ में आ गया कि नहीं? तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, राइट? आप चाहो तो वीडियो को यहाँ पर पॉज कर दो और उसके बाद आप इसको सॉल्व कर लो, सॉल्व करके उसके बाद चेक कर लेना। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है। जेड को लाया गया है 1/4 शेयर के लिए। हम लोग का सोल्यूशन कैसे होगा बेटा? हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द टोटल शेयर, लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर हमने 1 मान लिया। अब z का शेयर कितना है बताओ? z शेयर ऑफ प्रॉफिट, z को प्रॉफिट में कितना हिस्सा मिलेगा? तो ये बताया गया है 1/4 मिलेगा। तो अब इससे क्या पता चल गया? इससे पता चल गया रिमेनिंग शेयर फॉर x एंड y। x एंड y के लिए कितना बच गया? देखो 4 में से एक हिस्सा अगर ले लिया है z ने, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा बताओ? 3/4 होगा ना? 3/4 होगा। अब जैसे ही 3/4 होगा आपको पता चल गया। बस अब यहां से आपको क्या करना है? आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, माने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? हेडिंग दोगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम यहाँ से कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। कैसे कैलकुलेशन करेंगे? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम लोग x को ले लिए। x का देखो टोटल शेयर क्या बचा हुआ है? 3/4 बचा हुआ है ना। 1/4 तो ले लिया z, बचा हुआ रिमेनिंग कितना? 3/4। अब ये 3/4 से ही x को देना है और y को देना है। सो 3/4 से आपको देना है x और y को। x का शेयर कितना था? देखो बता रहे इक्वली शेयर करते थे पहले प्रॉफिट। पहले प्रॉफिट कितना था बेटा? इक्वली था। इक्वली का मतलब तो 1/2 होता है। ये 1/2 हो गया। y का शेयर कितना हो जाएगा? देखो 3/4 का ही 1/2 ये ले लेगा, और z का शेयर तो पहले ही डिसाइडेड है कि भाई 1/4 ये लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे आएगा? इनका मल्टीप्लाई कर दो। सो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 3 आ गया, 4 को 2 से किया तो 8 आ गया। यहाँ 3 1 जा 3 आ गया, यहाँ 8 आ गया। देखो अब इन दोनों के नीचे तो 8 है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे तो 8 नहीं है। फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? सोचकर बताओ क्या करना पड़ेगा? क्या करें ताकि नीचे भी 8 आ जाए? तो यहाँ पे 2 लिख देंगे तो मल्टीप्लाई करके 8 आ जाएगा। लेकिन सिर्फ नीचे 2 लिखने से नहीं चलेगा, आपको ऊपर भी लिखना पड़ेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आप देखो 1 2 जा 2 और 4 2 जा 8। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे, यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ लिख दूं, ज्यादा बड़ा जगह हो जाए, चलो यहीं लिख देते हैं, कोई बात नहीं। हमने यहाँ लिख दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू x इज टू y इज टू z। ठीक है, x इज टू y इज टू z। कितना हो गया बाबू? देखो यहाँ पे इसका रेशियो 3 है, इसका भी 3 है, इसका 2 है, और इन सबको ऐड करो। 3 + 3 6 और 2 8। नीचे वाला आ गया ना? तो जब भी इनको ऐड करने से नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो आ जाए, मतलब आपने डिवीजन सही किया है। ज्यादातर चांसेस है कि ये सही होगा। बस ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया। क्लियर है कि नहीं? ये नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका निकल गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन और हम लोग कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, या चलो करते ही, चाहिए इस क्वेश्चन को तुम लोग अपने करोगे? चलो मैं करा ही देता हूँ, छोड़ो। पहले तुम लोग अच्छे से 2 3 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ लो, उसके बाद फिर तुम लोग खुद ट्राई कर। देखो यहाँ पे 3 पार्टनर M N O, और इन लोगों ने P को लाया कितने शेयर के लिए बताओ? 1/5 शेयर के लिए। सोल्यूशन करते हैं, क्या करेंगे बताओ? आप लोग चाहो तो वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कर लो, सॉल्व करके चेक कर लेना। लेट द टोटल शेयर इज इक्वल टू 1 मान लिया हम लोग। अब हम लोग किसको ला रहे हैं बताओ? पी को ला रहे हैं। सो पीज शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिल्कुल प्रोसेस सिंपल होगा।
पी शेयर ऑफ प्रॉफिट। इस तरह के क्वेश्चन का हमेशा पैटर्न बिल्कुल सिंपल रहता है बेटा। उसका प्रॉफिट का हिस्सा कितना है बताओ, 1/5 है। तो रिमेनिंग कितना हिस्सा बच गया, तो रिमेनिंग शेयर फॉर एम एन एंड ओ, इन तीनों के लिए कितना बच गया बताओ, इन तीनों के लिए बच गया 4/5, क्योंकि 1/5 ये ले लिया, तो 4/5 हमारे पास बचा हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे देखो, अब हम लोग इनका शेयर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे सर, चलो बिल्कुल कैलकुलेशन करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग करेंगे, क्या करेंगे बताओ चलो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखो, अब पहले हम लोग किसको लिखेंगे बताओ, एम का रेशियो लिख लेते हैं। एम को 4/5 हिस्सा बचा हुआ है, 4/5 से हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे इनके रेशियोज दिए हुए हैं, इस रेशियो में हम लोग इनको शेयर करा देंगे। तो 4 3 7 3 10, इसका मतलब इसका शेयर कितना है बताओ, 4/10 है ना। एम का शेयर कितना है, 4/10 है। एन का शेयर कितना है, 4/5 में से ही इसको भी मिलने वाला कितना, 3/10, इसको मिलने वाला 3/10। एम एन हो गया। अब ओ का शेयर ले लेते हैं, 4/5 से इसको मिलेगा कितना बताओ, 3/10, 3/10 इसको भी मिल गया। और पी जो नया पार्टनर है उसका तो दिया ही हुआ है हमको, 1/5 इसका शेयर है, कोई टेंशन नहीं है। अब बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 का कितना हो गया बताओ, 16, यहाँ कितना हो गया बताओ 50, यहाँ कितना हो गया 4 3 12 और नीचे हो गया 50, यहाँ कितना हो गया 4 3 12, नीचे कितना हो गया 50। अब देखो यहाँ नीचे तो 50 है नहीं, अब बताओ क्या करूं, क्या करूं, नीचे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, और सिर्फ नीचे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, जिसको नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ क्या आ गया बेटा, 10/50 यहाँ आ गया। अब सबके नीचे 50 आ गया। अच्छा आप कैलकुलेट कर लो, देखो तो 16 और 12 कितना हो गया, 28, 2 30, 10 40, 10 50 हो गया 50, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या, इसका बताओ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो जाएगा, हम लोग यहाँ लिख दिए M/N/O/P, और आंसर क्या हो गया बेटा बताओ, यहाँ हो गया 16:12:12:10, ठीक है। अच्छा एक स्टेप और आगे चलते हैं, क्योंकि देखो इसको तो हम लोग को तोड़ना पॉसिबल है, इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो छोटा पॉसिबल हम लोग लिख देते हैं, यहाँ 8 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 6 लिख दिए, यहाँ 5 लिख दिए, राइट। तो सही आंसर ये हो जाएगा। तो कहीं अगर इसको ब्रेक हो सकता है ना, और छोटा डिजिट में जा सकता है, तो आप उसमें कन्वर्ट इसको कर, क्लियर है। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो गए होंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। यह नया पार्टनर का एडमिशन होता है और उसको हम लोग एक फिक्स्ड शेयर दे देते हैं टोटल प्रॉफिट में से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए जल्दी से। इसमें थोड़ा सा कुछ अलग दिया हुआ है, कई बार बच्चे, हालांकि कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बट बच्चे थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, तो मैं इसको सॉल्व करवा देता हूँ। क्या दिया हुआ है देखो, कह रहा है कि ए बी और सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, किसमें 3 4 5, ठीक है। डी वॉज एडमिटेड फॉर 10% शेयर, डी को 10% शेयर के लिए लाया गया, कोई बड़ी बात नहीं, देखो इसको ही समझ लो, 10% का मतलब क्या है, 1/10, 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, तो बस सिंपल हो गया, बस 1/10 आपको परसेंटेज मिल गया, आप इसको सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे देखो हम लोग कैसे करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से, लेट द टोटल शेयर हमने मान लिया कितना बताओ, 1 मान लिया, ठीक है। अब नया पार्टनर कौन आया था बताओ, डी आया था, तो डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा, डी इज शेयर ऑफ प्रॉफिट, डी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है बताओ, 10%, 10% का मतलब 1/10, सिंपल है ना, 10% मतलब 1/10। तो अब हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया देखो, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना बच गया बाबू, रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट हमारे पास बच गया 10 में से एक हिस्सा तो डी ले लिया, तो बच गया कितना, 9/10, है ना। बाकी आप चाहो तो माइनस करके भी सॉल्व कर सकते हो, चेक कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अब ये हिस्सा हमारे पास बचा हुआ है, इसी हिस्से को बाकी सबको बांटना है। हम यहाँ क्या करेंगे बताओ, यहाँ करेंगे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आप न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। बिल्कुल उसी तरह से हम लोग करेंगे। हमारे पास कौन कौन पार्टनर है देखो, ए है, बी है, सी है, और नया पार्टनर आया वो डी है। ए का कितना शेयर है देखो, 9/10 तो बचा हुआ है, 9/10 में से इन लोगों का बंटवारा होगा किसमें, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में,
3 4 5, तो 12 हो गया ना, 12 ऐसा हो गया। इसमें से 3/12 इसको मिल जाएगा, 9/10 में से 4/12 इसको मिल जाएगा, है ना बेटा, 4/12 इसको मिल गया, और 9/10 में से 5/12 इसको मिल गया। अच्छा, इसको तो पहले से ही 1/10 डिसाइडेड है, तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है। अब चलो सॉल्व कर लो। 9 3 कितना हो गया, 27/120। ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 36/120। यहाँ कितना हो गया, 9 5 45/120। तो देखो सबके नीचे 120 आया, तो इसमें भी 120 करना पड़ेगा ना। क्या करें बताओ, 12 और 12 से ऊपर नीचे आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो क्या हो जाएगा बताओ, 12/120 हो गया। अब देख लो, 7 6 13, 5 18, 2 20, 0 2 आ गया, 2 2 4 3 7, 4 11 और 1 12, बिल्कुल 120 आ गया, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल सही है। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या हो गया बताओ, तो यहाँ ए का है, ये बी का है, ये सी का है और ये डी का है। क्या आ गया बताओ, यहाँ पे आ गया 27 is to 36 is to 45 is to 12। ठीक है ना बेटा, ठीक है। इसको और थोड़ा ब्रेक कर सकते हैं, देखो 3 से सारे डिवाइडेड हो जाएंगे, यहाँ 9 कर दो, यहाँ 12 कर दो, यहाँ पे 15 कर दो, यहाँ पे 4 कर दो, सिंपल है ना, सही है, बिल्कुल सही है। तो ये हो गया हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। समझ में आया कि नहीं बच्चों? तो ये था हम लोगों का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोगों ने समझा कि अगर नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दिया रहे, किसी नए पार्टनर का हो जाए एडमिशन और उसको एक सर्टेन परसेंटेज हम लोग दे दे रहे हैं टोटल प्रॉफिट से, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलेगा। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल गया, पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके पास पहले से ही है। अब यहाँ से आपको गेनिंग शेयर या आपको सैक्रिफाइसिंग शेयर अगर पूछे तो आपको पता ही है कैसे निकालना, वो तो हम लोग फर्स्ट पार्ट में सीख ही चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गया है, ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया है बच्चों, राइट। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, कोई कंफ्यूजन रहेगा तो मुझे जरूर बताना, मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक करना, कमेंट करके ये भी बताना कि अच्छा लगा है सर, और अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। बाकी आप हमारे साथ मिलकर टोटल सिलेबस का जबरदस्त प्रिपरेशन करना चाहते हैं बच्चों, जहां पे आपको लाइव क्लास मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग वीडियोस मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स वगैरह सारा चीज मिल जाएगा, तो आप इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, इंफॉर्मेशन लेके ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि हमारे पेड बैचेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और हम लोग बहुत ज्यादा फीस चार्ज नहीं करते बच्चों, ओनली 499 में आप हमारे यहाँ अकाउंट्स का टोटल प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसमें लाइव क्लास, आपको रिकॉर्डिंग वीडियोस, नोट्स, पीडीएफ नोट्स, एग्जाम्स वगैरह सारा का सारा चीज इसमें इंक्लूडेड रहता है, राइट। सो अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए इस पे कांटेक्ट करो, इमीडिएटली जान लो और जल्दी से ज्वाइन कर लो। ठीक है बच्चों, बाकी ये वीडियो देखने के लिए, लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए, सारे फ्रेंड के साथ शेयर करने के लिए आप सबका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।